जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं ओएसआई मॉडल का लेक्चर नंबर 3 लेके तो अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेटा लिंक का क्या काम था ओएसआई मॉडल में। तो आज हम देखेंगे कि नेटवर्क प्लेयर का फिर हमारे पास ओएसआई मॉडल में क्या काम है। तो चलते हैं हम इसकी थोड़ी डिटेल की तरफ कि आखिर देखते हैं और नेटवर्क प्लेयर आखिर हमारे पास काम क्या करती है। तो नेटवर्क लेयर का बेसिकली हमारे पास क्या फंक्शन है यहाँ पर। Network layer works for the transmission of data from one host to another host located in different networks। आप लोग कह सकते हैं यहाँ भी यही हमारे पास हो रहा है कि नेटवर्क लेयर जो है वो वन नोड टू वन नोड यानी कि अच्छा नोड को हम लोग होस्ट भी कह सकते हैं, या सपोज कि वन नोड टू वन नोड डिलीवरी ही का हमारे पास काम करती है। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक होस्ट से किसी दूसरे लोकेटेड डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका बेसिक फंक्शन है। हमारे पास इसकी दो तरीके की इसकी ड्यूटीज़ आती हैं। पहला तो हमारे पास आता है राउटिंग और दूसरी हमारे पास आती है लॉजिकल एड्रेस। राउटिंग को हम लोग होल्ड पे रखते हैं और लॉजिकल एड्रेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली बार डेटा लिंक क्लियर जब हम लोगों ने किया था तो उसके अंदर हमारे पास एक मैक एड्रेस था, फिजिकल एड्रेस जिसे हम लोग कहा जाता था। जाहिर सी बात है वो हमारे पास अपने पीसी का था। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगा कि जब कि हम लोग यहाँ पे कुछ नेटवर्क में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बना के। एक नोड है हमारे पास ये, एक नोड हमारे पास ये, एक नेटवर्क हमारे पास है यहाँ, ये एक अलग नेटवर्क पर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग किसी किस्म का नेटवर्क है। तो यहाँ से जो है ये यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ ये नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है, और ये जो दोनों नेटवर्क हैं ये यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से जो ये है ये इसके साथ यहाँ आके कनेक्ट है। अच्छा, बेसिकली नेटवर्क लेयर में हमारे पास ये होता है कि वहाँ काम तो हुआ था हमारे पास डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस के थ्रू। अब जो यहाँ होगा हमारे पास काम वो होगा लॉजिकल एड्रेस के थ्रू। फिजिकल एड्रेस हमारे पास एक मशीन का होता है अपना, तो हर एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क का भी एक एड्रेस मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस और कहते हैं उसे आईपी एड्रेस, ठीक है। ये दो नाम मुख्तलिफ हैं, आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दोनों एक ही हैं, जैसे उसे कहते थे मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अच्छा, अब मैं आईपी एड्रेस हर एक नेटवर्क का अपना होगा, हर एक नेटवर्क का अपना आईपी एड्रेस होता है, वो भी यूनिक होता है। जिस तरीके से मैक एड्रेस फिजिकल मशीन का होता था वो भी यूनिक होता है। अच्छा, इसे यूनिक क्यों क्या है? क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास बताता है। सपोज एक आईपी एड्रेस इसका है हमारे पास इस नेटवर्क का, और एक आईपी एड्रेस हमारे पास इस नेटवर्क का है, तो ये दोनों आईपी एड्रेस हमारे पास मुख्तलिफ होंगे, यूनिक होंगे। इसकी एग्जाम्पल अगर हम लोग आपकी आइडेंटिटी कार्ड की दे रहे हैं, जैसे कि आपका एनएससी है सपोज, तो वो भी आपकी शनाख्त है। हर एनएससी हर पर्सन का मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरीके से यहाँ आईपी एड्रेस होता है जो कि हर नेटवर्क का मुख्तलिफ होता है। अच्छा, नेटवर्क लेयर हमारे पास काम की करती है जब नेटवर्क में कोई भी मैसेज या कोई भी रिक्वेस्ट डिलीवर होती है ना, तो नेटवर्क लेयर उन दोनों की आईपी, दोनों नेटवर्क की आईपी को लाके यहाँ अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और इसका एक पैकेट्स क्रिएट हो जाता है हमारे पास। पैकेट्स है तो इसको थोड़ा डिफरेंट शेप में हम लोग बना लेते हैं। इसका एक पैकेट्स हमारे पास क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वहाँ काम हो रहा था हमारे पास। अच्छा, पैकेट्स क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिएट क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो हम लोगों ने डेटा लिंक किया था उसके बिट्स आ रहे थे और कन्वर्ट हो रहे थे फ्रेम्स के अंदर, और उसके अंदर एक हेडर लग रहा था। तो यहाँ भी यहाँ इसका ऐसा काम हो रहा है कि वहाँ से जो फ्रेम्स आ रहे थे वहाँ यहाँ पैकेट्स में तब्दील हो रहे, वहाँ के फ्रेम्स यहाँ पैकेट्स में बदले, और वहाँ जो हेडर के अंदर मैक और एड्रेस और फिजिकल एड्रेस था ना, अब इस पैकेट्स के अंदर हमारे पास एड्रेस होगा आईपी एड्रेस, जो कि नेटवर्क्स का होगा। वो सेंडर और रिसीवर दोनों का होगा, यानी कि उसके पास लोकेशन मौजूद होगी यहाँ पे नेटवर्क की। अब वहाँ पे था हमारे पास मैक एड्रेस की लोकेशन मौजूद थी। अब यहाँ पे जो होगी यहाँ पास नेटवर्क की लोकेशन आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे पास यहाँ पैकेट्स में मौजूद होगी। तो यहाँ पे जो काम होगा वो आईपी एड्रेस के थ्रू होगा। पहला ये काम लॉजिकल एड्रेस क्लियर हुआ कि जो भी काम होगा लॉजिकल एड्रेस के थ्रू होगा। वहाँ जहाँ पे लोकेशन हेडर के अंदर फिजिकल एड्रेस की थी, यहाँ आके होगी आईपी एड्रेस की। उसके बाद यहाँ ये बात तो हमारे पास क्लियर हुई कि लॉजिकल एड्रेस हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास बात आती है राउटिंग की कि राउटिंग क्या है। सपोज राउटिंग आप लोग ये काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अमल इख्तियार है जिसमें
सपोज राउटिंग एक ऐसी राउटिंग हमारे पास एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक ऐसा ज़रिए मार्श कह सकते हैं उसे। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि राउटिंग इज़ द वे टू डिस्कस, और आई थिंक वी कैन से दैट के राउटिंग इज़ द एफिशिएंट वे टू डिसाइड, क्या डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रूट पाथ सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उससे रिप्लाई बैक करने के लिए। अमूमन तौर से नेटवर्क में हमारे पास काफ़ी सारे नेटवर्क तो जाहिर सी बात है बड़ा मजमू हो जाएगा, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे नोड्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जा रही होंगी हमारे पास नेटवर्क में। तो उसके अंदर बेस्ट सूटेबल पाथ फॉर रिप्लाइंग दोज नोड्स who has request to access some files, जो उन्होंने मांगा होगा कि हमें इस फाइल को एक्सेस करना है, तो आप हमारे पास सपोज उसके एक्सेस तो उसका रिप्लाई बैक आएगा जब, तो वो भी किसी पाथ के ज़रिए फॉलो करता हुआ आएगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज नोड बी, जो हमारे पास नोड बी है, उसने हमारे पास रिक्वेस्ट की इस सर्वर से कि मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, किस सर्वर से, इस सर्वर से, कि मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने दें आप। अब इस सर्वर से रिप्लाई बैक आया इस पैकेट की फॉर्म्स में। अब इस पैकेट्स में क्या होगा हमारे पास कि इस जो हमारे पास नोड बी है उसकी आईपी यहाँ मौजूद होगी, और जो हमारे पास जिस नोड जो है जो रिप्लाई बैक कर रहा है उसकी भी हमारे पास आईपी यहाँ इस पैकेट में मौजूद होगी। तो ये जो पैकेट है, अब इस पैकेट को डिलीवर कहाँ होना है, इस पैकेट को डिलीवर होना है हमारे पास यहाँ नोड बी के ऊपर। तो इस नोड बी के ऊपर आने के लिए इस पैकेट को जो सबसे आसान रास्ता इसे दरियाफ्त करना पड़े, और जो भी इसने देखा होगा वो राउटिंग के थ्रू देखेगी, मतलब राउटिंग डिसाइड करेगी कौन सा पाथ ऐसा फ्री से मिल जाए जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो किसी भी किस्म का, कि वो आसानी से जो है अपनी रिक्वेस्ट फॉर्म इस नोड बी तक पहुँचा दे। रिप्लाई बैक, सॉरी रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट तो नोड बी ने की थी, रिप्लाई बैक आ रहा है उस नोड से जहाँ से उसने रिक्वेस्ट मांगी थी कि मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने दो, तो उनका रिप्लाई बैक आया। उस रिप्लाई बैक को किसी भी रूट को ज़रिए किसी ऐसे रूट के अंदर दाखिल करवा देना जहाँ कोई ट्रैफिक ना मिले, लेस से लेस ट्रैफिक हो कि वो नोड बी तक जाए। तो उस सिस्टम उस पूरे क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए, कोई एफिशिएंट पाथ फाइंड आउट करने के लिए जहाँ ट्रैफिक ना हो, वो हमारे पास कहलाती है राउटिंग। सिंपली वर्ड में तो यही कहा जा सकता है इससे कि राउटिंग इज अ वे विच फाइंड द एफिशिएंट रूट टू डिस्कवर अ पाथ, एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करे जहाँ पे ट्रैफिक कम से कम से मिले। तो हमारे पास ये हो गया राउटिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर इसकी डिटेल थोड़ी देख ली जाए तो ये यहाँ पर है द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन विच रूट इज सुटेबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। वही बात हो गई कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए सबसे सुटेबल पाथ जिसे राउट को फाउंड आउट करना हो वो किसके ज़रिए होगा, वो राउटिंग डिसाइड करेगी हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया राउटिंग। और यहाँ पे आप लोगों को इसकी फंक्शनैलिटी पता चल गई कि आखिर क्या होगा, नेटवर्क लेयर में क्या काम हो रहा है। सो होस्ट एक होस्ट के ज़रिए दूसरे होस्ट तक जो है मैसेज डिलीवर हो रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, लॉजिकल एड्रेस थ्रू क्या है, और राउटिंग किस ज़रिए से हो रही है, कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, उसका रिप्लाई बैक आएगा पैकेट्स में, और पैकेट्स जिस पाथ को फॉलो करते हुए जो उस तक पहुँचेगा वो डिसाइड करेगी राउटिंग। तो ये यहाँ पास इसकी मेजर ड्यूटीज़ थी नेटवर्क लेयर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगे मेरा लेक्चर, अगर आप लोगों को लगे कि इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताएं कि कमेंट्स में कि कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, और मेरा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तब अब मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।